प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम केवल श्रोता न बने। बिल्कुल सही चीज़ है कि आप यहाँ आते हैं तो बाकी विद्यार्थियों जैसा आप न बने। बाकी लोग आते हैं टाइम पास, भैया थोड़ा साउंड और उठाइए ऊपर, थोड़ा टाइम पास करते हैं फिर चले जाते हैं। आप वैसा न बने। आपके अंदर कुछ न कुछ विशेष है तब आप यहाँ आते हो, वरना इस उम्र में युवा मंदिर में क्यों आएगा। पटना में इतना बढ़िया बढ़िया पार्क बनाया गया है, इतना बढ़िया बढ़िया घाट बनाया गया है, काली घाट कौन घाट, आप जाके टाइम वेस्ट करते। उसी को आजकल का युवा कहता है हम इंजॉय कर रहे हैं। अपने जीवन को बुरे रास्ते पर ले जाके गिराने को अगर इंजॉय कहते हैं तो माफ़ करिएगा, तब तो विवेकानंद जी का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उन्होंने इंजॉय नहीं किया। महापुरुष लोग इंजॉय नहीं किए, फिर इनकी तस्वीर रख के हम आप और परिवार वाले क्यों पूछते हैं। मेरे मित्र, अगर आनंद की बात करें, इंजॉय की बात करें, तो वो कहीं बाहर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि बाहर हम किसी चीज़ से अपने आप को आनंदित कर लेंगे, तो मेरे मित्र वो भ्रम का शिकार है। अगर आनंद ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए ना। दुनिया में अगर आनंद कहीं मिलता है तो मनुष्य के अंदर मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। आप कहिएगा नहीं भैया आनंद तो मिलता है, बढ़िया वाला मोबाइल खरीदे थे बड़ा आनंद आया, हाथ से छूट के स्क्रीन टूटा तब कैसा आनंद था। आनंद तो लिए, खरीदे तो बड़ा आनंद आया, टूटा तब कैसा मजा आया ना। तब तो भैया 3 दिन घूमते रहे कि 4500 रुपया कहाँ से आएगा कि ये स्क्रीन बदलाएगा। भैया जीन्स खरीदे थे बड़ा आनंद आया, अब फट गया जीन्स तब। आनंद की परिभाषा हमारी अध्यात्म सिखाती है मेरे मित्र। आप कहिएगा कि अंदर वाला आनंद, कबीर का नाम सुने हैं, रहीम का नाम सुने हैं, रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने, परम पूज्य गुरुदेव, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ये लोग बाहर के आनंद में मजा नहीं लिए, आंतरिक आनंद में मजा लिए। गांधी जी आधा धोती पहनते थे, आधा धोती अर्धनग्न फकीर कहे जाते थे, लेकिन गांधी जी मस्त होकर जीवन जीते थे। हम लोग तो पूरा जीन्स टी शर्ट सब एकदम टाइट पहने हैं। हाल पूछिए भैया आनंद ले रहे हैं, नौकरी के टेंशन सता रहा है ना। मेरे मित्र, ये अध्यात्म सिखाता है मनुष्य के आंतरिक उल्लास की, जीवन जीने की कला और आंतरिक उल्लास कैसे पाएं, यह हमारे देश का अध्यात्म सिखाता है। अभी भाई राजीव जी जिक्र कह रहे थे कि एक व्यक्ति वो है जो अध्यात्म से जुड़कर अपने कैरियर की तैयारी करता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो बिना आध्यात्मिक है और कैरियर की तैयारी करता है। दोनों के जीवन में असफलताएं मिलती है, लेकिन पहला व्यक्ति जो अध्यात्म से जुड़ा है उस असफलता से भी कुछ सीखता है, किस कारण असफल हुए, क्यों हुए। और दूसरा व्यक्ति जो है वो असफल हो गया, तनाव में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, प्रेशर में आ गया, अरे भाई हम असफल हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होगा। जहां मनुष्य के मन में निगेटिविटी आती है, समझो वहीं से उसके जीवन का धीरे धीरे डिटोरिएशन शुरू होता है, अंत शुरू होता है। छोटे बच्चे को देखिएगा, हम लोग भी छोटे होंगे तो वैसे ही करते होंगे सब लोग। एक टॉफी लाया, उस समय लेके कहता है अच्छा अब नहीं मांगेंगे। फिर अगला दिन जाइएगा तो बस एक लेते आइएगा ना पापा, एक लेते आइएगा ना भैया, इसके बाद नहीं मांगेंगे। फिर अगला ले गए, अगला दिन कहा आज तो आप लॉलीपॉप लाए हैं, किंडर जॉय लेते आइएगा, फिर नहीं मांगेंगे। मेरे मित्र, उस बच्चे से सीखो ना कि हर दिन एक चीज, एक इच्छाओं की पूर्ति के बाद कभी उसका मन नहीं भरता। हम आप कैसे हैं कि एक अच्छाई ले लेते हैं और मन भर गया, हम तो बहुत जानते हैं। ये भ्रम है। उस बच्चे से सीखो कि वो हर दिन एक नए चीजों के लिए आशा लगाता है,
हर दिन हम अपने अंदर अच्छाई भरेंगे और प्रयासरत होंगे तो आज वाला तो हो गया, कल एक और लेना है, परसों एक और लेना है। मेरे मित्र, मनुष्य के जीवन में एक एक दिन अगर सजा दिया जाता है तो एक सप्ताह सुंदर सज के निकल के आता है, और सप्ताहों को सजाया जाता है तो एक महीना सुंदर निकल के आता है, और महीनों को सजा दिया जाता है तो बरसों निकल के आता है, और बरसों को सजा दो तो यह जीवन खूबसूरत बन जाता है। इस जीवन को खूबसूरत बनाने का विज्ञान भारत का अध्यात्म है। आप अंदर अच्छाई खोजिए, बाहर में कोई ना कोई टोचन डाल देगा, परेशान रहिएगा। आप खूब पढ़िएगा, आएगा दोस्तों मार देगा। हमारे चाचा थे ना, जानते ही हो, पटेल नगर में रहते हैं, बोरिंग रोड में रहते हैं, तुमसे ज्यादा पढ़ते थे। तू कै घंटा पढ़ता है? आप जोश में कहिएगा हम तो 10-12 घंटा। उनके सामने ये चूड़ा नमकीन है। 18 घंटा, 2-3 घंटा तो सोते ही थे। 9 साल हो गया, अभी तैयारी कर रहे हैं। अब दे दिया एगो टोचन। आप तो बाहर आनंद खोज रहे थे कि कोई आके हमारा तारीफ करे कि नहीं आप बाल संस्कार शाला चलाते हैं, बड़ा बढ़िया काम करते हैं। आप ये सोचो ना कि उस छोटे छोटे बच्चे जो कभी गली में खुची में गोली खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, जिनके पिताजी इधर उधर ठेला रिक्शा चलाकर रोटी दाल की व्यवस्था करते थे, जिनकी माँ झाड़ू पोछा करती थी, बच्चे के पढ़ाने की तो बात दूर है, पेट और रोटी के चक्कर में वो लोग बच्चे को समय नहीं दे पाते थे। उनके बच्चे को जाकर 2 घंटा ही शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो हम उनका भला कम, अपना भला ज्यादा कर रहे हैं। हम उनके लिए कम, अपने लिए ज्यादा कर रहे हैं। कई बार आप देखिएगा, आपके घर में शादी ब्याह होता है, बहन का, फुआ का, बेटी का, किसी का, मेहंदी वाले को बुलाया जाता है। गांवों में ये रेडीमेड वाले का नहीं कर रहा है, गांव में जो पत्ती वाली मेहंदी होती है वो आती है मेहंदी वाली और पिसती है मेहंदी को। शायद जिसकी हथेली पर रची जाती है उसकी थोड़ी ही भाग को लाल कर पाती है, लेकिन जो पीसती है उसकी पूरी हथेलियां लाल हो जाती है। सत्कर्म करने वाला किस भाव से कहां कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके लिए कर रहा है उसको उतना ही मिलेगा जितना आप दे रहे हो, लेकिन करने वाले को वो सारी चीज मिलती है जिसकी वो कल्पना नहीं करती है।